सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2021 में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए हमारा मन तैयार भी नहीं था। हमें तो लगा था कि 2021 मतलब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जीवन अर्थात जो परिस्थितियां, जो बातें आती हैं, वो अचानक आती हैं। तो 2021 को विदाई देने के साथ साथ 2021 से शिक्षाएं भी ले लेनी चाहिए। सबसे पहली शिक्षा जो 2021 ने हमें दी, वो थी अचानक के लिए तैयार रहना। अचानक परमात्मा हमेशा सिखाते हैं, अचानक का पाठ पक्का कर लो। अर्थात अचानक कुछ भी होगा, बताकर तैयारी कराकर नहीं होता है, अचानक होता है। चाहे वो पूरी दुनिया में हो, चाहे वो हमारी कंपनी में हो, चाहे वो हमारे परिवार में हो, या हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में हो। द वर्ड, शब्द है अचानक। इस अचानक के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो 2021 ने हमें इस शब्द का महत्व समझाया कि अगर मेरे जीवन में अचानक कोई बात आती है, क्या मेरा मन तैयार है? क्या मेरे पास उतनी शक्ति है कि वो अचानक आई हुई बात को स्थिरता से, बहुत स्थिरता से, क्योंकि अचानक जो होता है वो बाहर होता है, बाहर कुछ होता है ऐसा जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। 2022 शुरू हुआ, हमें नहीं पता कि 2022 अपने साथ क्या लेकर आया है, बाहर क्या होने वाला है, नहीं पता है। बाहर की दुनिया की गारंटी नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमेशा हमें याद रखना है कि दो दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, द आउटर वर्ल्ड, और एक आंतरिक दुनिया, द इनर वर्ल्ड। इन दोनों में से एक भी दुनिया अगर इन कंट्रोल चले तो सब कुछ सही है, जीवन क्रॉस करना बहुत सहज आराम से हो जाएगा। लेकिन या तो बाहर की दुनिया कंट्रोल में चले, या फिर ये आंतरिक जगत मेरे अनुसार चले। तो हमने ये सीखा ही है पिछले कुछ सालों में कि बाहर अचानक कुछ होता है। और इसलिए 2021 जो हमें एक और शिक्षा देकर गया है, वो ये है कि अपने आंतरिक जगत की तैयारी रखें हमेशा, कि जैसे ही कोई बात आए, हमारा मन सबसे पहली चीज स्थिर रहे। स्थिर। बात का साइज क्या होता है? हम कहते बहुत बड़ी बात आई, बातों का कोई साइज नहीं होता है। हम सबने एक्सपीरियंस किया है कि एक ही फैमिली में एक बात आती है, परिवार में 4 लोग हैं, लेकिन उन 4 लोगों के लिए बात का साइज अलग अलग होता है। एक जना कहता है कितनी बड़ी बात आई है, दूसरा कहता है हाँ बड़ी बात आई है, तीसरा कहता है हाँ बात आई है, ऐसी तो बातें आती रहती हैं, चौथा कहते हैं तो छोटी सी बात है, इसमें क्या बात है, ये तो बात आराम से क्रॉस हो जाएगी। तो बात का साइज क्या होता है? बात का कोई साइज नहीं होता। साइज होता है डिपेंडेंट ऑन हमारी शक्ति। तो बात का साइज डिसाइड करता है मेरा मन। तो जितना मेरा मन शक्तिशाली होगा, उतनी बात छोटी लगेगी, और बात छोटी लगेगी और हमारा शक्तिशाली मन बात पर हावी हो जाएगा और बात का बहुत आसानी से सामना कर लेगा। और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, क्योंकि लेसन्स लेकर आगे चलना बहुत जरूरी है, और वो लेसन ये है कि बाहर सब मेरे अनुसार हो, इसकी इच्छा रखे ही ना। क्योंकि हम कितनी भी तैयारी करें, बाहर तो कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है। लेकिन ये तैयारी रखें कि मैं अपने मन को हर रोज और पावरफुल और पावरफुल और पावरफुल और शक्तिशाली बनाओ, जिसको हम कहेंगे इमोशनल स्टैमिना। मन का स्टैमिना क्या है बातों को फेस करने के लिए, या कहेंगे इमोशनल हेल्थ, इमोशनल इम्यूनिटी। पिछले 2 सालों में इम्यूनिटी शब्द सबसे ज्यादा सर्च किया गया है इंटरनेट के ऊपर। लेकिन इम्यूनिटी कौन सी हमने सर्च की? हमने सर्च की शरीर की इम्यूनिटी, कि हमें इस इन्फेक्शन से बचने के लिए शरीर की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। और हम सब ने अपना ध्यान रखा। लेकिन एक और चीज जो इस 2 सालों ने देखी, कि कोविड एक शारीरिक बीमारी है, बहुतों को हुई, और हम में से कोई तो अपने शरीर का त्याग करके आगे भी चले गए। लेकिन
हम में से बहुत है जिनके घर कोविड अंदर नहीं घुसा, उनके परिवार में किसी को कोविड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनको चिंता, डर, एंजाइटी और कई में तो डिप्रेशन के भी सिम्टम। अब ये अपने आप से पूछने की जरूरत है कि मेरे पास तो परिस्थिति भी नहीं आई थी, फिर मेरा मन इतना परेशान, इतना हताश, इतना डर और चिंता में क्यों हुआ? एंड दैट इज अ साइन कि मुझे अपने इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, क्योंकि अब शायद फिर से सृष्टि पर और देश पर फिर से वो तीसरी लहर शुरू हो। कोविड से हम बच सकते हैं, मास्क लगा लें, घर में बंद हो जाएं, कोविड अंदर नहीं घुसेगा। लेकिन डर और चिंता ये दरवाजों से नहीं रुकती है, ये हम इससे अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं। इसको सामना करने के लिए हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि लेसन सीखे बिना साल को विदाई नहीं देनी चाहिए।